हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट टिलर में। आइए फिर से चैप्टर जो चल रहा है 11वें का, उसमें गति के समीकरणों का सत्यापन हम जो है गणितीय विधि से कर चुके हैं। तो आइए फिर से आज कलन विधि और ग्राफीय विधि भी इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो समीकरण है इसे हम कलन विधि से निगमित करेंगे। आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। तब A बराबर dv अपॉन में dt ये लिख सकते हैं। वैसे ऐसा होता है डेल्टा b अपॉन में t। अगर इसका हम अवकलन रूप लिखेंगे, अवकलन रूप, तो A बराबर dv अपॉन में dt, ये वेग परिवर्तन है। हमें क्या करना है, इसकी गुणा इससे करानी है, dt हो गया। यदि वेग q से v प्राप्त करने में 0 से t समय लगता है, तब v है, v वाला पद हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर u से कहाँ तक, v तक, v वाले a का होना नहीं है, जिसके साथ t है उसी का अवकलन होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ये हो जाएगा dt। अब आपको एक फार्मूला बता दें, dx का समाकलन केवल x होता है, तो इसलिए dv का समाकलन क्या हो जाएगा, केवल v, और dt का समाकलन भी क्या हो जाएगा, केवल t। तब हम क्या करेंगे, dv का समाकलन जब देखेंगे dv का, तो dv का क्या हो जाएगा, v, और सामने a, और इनटू में dt का समाकलन क्या हो जाएगा, केवल t। लेकिन ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को हम नीचे लगाते हैं, और ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट को ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर ये लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है t। जब हम लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो पहले इस वाले पद में ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, उसके बाद माइनस लगाकर नीचे वाली लिमिट रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर a, पहले ऊपर वाली लिमिट और फिर उसके बाद नीचे वाली लिमिट। v माइनस यू बराबर, इसकी गुणा इससे हो जाएगी at, और ये तो पद 0 ही हो जाएगा। यहाँ से v बराबर u प्लस at, ये कलन विधि से यहाँ लिखा है समाकलन करने पर। तो कलन विधि से हमने v बराबर u प्लस at का निगमन कर दिया। ठीक है, अगली चीज s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका निगमन हम करेंगे। रोकना है, दूसरी समीकरण में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग वो क्या होता है, दूरी परिवर्तन बटे समय। तो वेग अगर हमारे पास v है, तो दूरी परिवर्तन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा s अपॉन में। हम क्या करें यहाँ पर
अवकलन रूप लिखेंगे। अवकलन रूप में v बराबर ds अपॉन में dt। हमें s बराबर निकालना है तो ds को हमने सामने लिया, इसकी गुणा इससे करा दी, v इंटू में dt। प्रथम समीकरण हमने पढ़ी है v बराबर u प्लस ए टी होता, तो हम यहाँ पर ds बराबर u प्लस ए टी रख देंगे और पड़ोस में dt। अगर हम यहाँ पर अंदर गुणा कराएं तो u इंटू डी टी प्लस का ए टी इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर चाहो तो लिमिट के अकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो जो है ऐसे ही कर दो डायरेक्ट। जब हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो हमारे पास, अच्छा इसी में यहाँ पर जगह है, ds बराबर u तो बाहर निकल जाएगा, जिसके साथ d है उसी को समाकलित कराना है। a बाहर निकल जाएगा, t के साथ d है तो ये वाला भी t अंदर रह सकता है। ठीक, इसके बाद आपने शायद पढ़ा हो कभी dx का समाकलन क्या होता है, x। तो इसलिए यहाँ पर ds की जगह पर क्या हो जाएगा, s, और फिर u ऐसा ही, dt की जगह पर क्या हो जाएगा, केवल t प्लस में a ऐसा ही। अब इसे हम थोड़ा अलग से बता रहे हैं, इसकी पावर 1 मानो, यहाँ पर t की पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 मानो। शायद आपने कभी एक फार्मूला पढ़ा हो, x की पावर n इंटू dx। ये क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1। तो इसलिए अगर हम t की पावर 1 इंटू डी टी देखेंगे तो t की जगह पर x है और n की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर t की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमारे पास s बराबर यू टी प्लस का a, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन में 2। चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यू टी और 1/2 बटे में 2 पहले ही से, 1/2 टी स्क्वायर। ये हमारी द्वितीय समीकरण आ गई। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरी समीकरण। देखिए अब हम करते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। इसको कैसे करें, हमने अभी पढ़ा है कि a बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। हम क्या करें, दाईं ओर ds से गुणा व ds से भाग करने पर, जैसे ही हम ds से गुणा और ds से भाग करेंगे तो dv अपॉन में dt तो ऐसा ही रहेगा और ये ds अपॉन में dt हो जाए। एक काम करो, ds अपॉन dt कर दो और dv अपॉन ds कर दो। ठीक, क्या करेंगे, ds अपॉन में dt कर दिया हमने और dv अपॉन में ds कर दिया। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि v बराबर क्या होता है, ds अपॉन में dt। अभी सेकंड वाले में तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू में dv अपॉन में ds। इसकी गुणा इससे करा दो तो a इंटू डी एस सामने v इंटू डी वी। अब हम क्या करें, यदि शून्य से s दूरी चलने पर वस्तु का वेग
u से v हो जाता है, तब हम निश्चित समाकलन करेंगे। अच्छा, जब रेंज दी रखी हो तो उसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। पहले वाले में लिख सकते हैं निश्चित समाकलन करने पर। तो जब हम निश्चित समाकलन करेंगे तो a इंटू डी एस, ए तो बाहर निकल जाएगा, 0 से कहाँ तक, s तक, ये लिखा है सामने। v इंटू डी वी, वी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि v के साथ d है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। अभी यहाँ आपने पढ़ा है dx बराबर x तथा x की पावर n इंटू डी एक्स n+1/n+1। यहाँ पर a dx के जगह पर क्या आ जाएगा, केवल s, और ये लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। यहाँ पर v की पावर 1 मानो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v² अपॉन में 2। क्यों, v की पावर 1 इंटू डी वी, तो यहाँ पर v की पावर 1+1 बटे में 1+1, और यहाँ v² अपॉन में 2। अभी हमने बताया कहाँ से कहाँ तक, 0 से u से v तक। यहाँ हो जाएगा a, और ये s की जगह पर पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर s की जगह पर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट। यहाँ 1/2 बाहर निकाल दो, पहले v² करेंगे, फिर नीचे वाली लिमिट u² कर देंगे। अब हम क्या करें, इसकी गुणा इससे करा दें, 2as सामने v² माइनस u²। अगर केवल v² इधर लेंगे तो u² किधर आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 2as। ये हमारी समीकरण हो गई, ठीक। तीसरी वाली। अब हम करेंगे एक और विधि, हमने बताई थी आपको, गणितीय कलन और ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे, उसी में आप देखना क्या होता है। ग्राफ समझें पहले, यहां पर बना दें। इधर को हम x अक्ष की दिशा में समय t लेते हैं इधर, और y अक्ष की दिशा में हम इधर को वेग लेते हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम vt ग्राफ यानी कि वेग और समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ कहते हैं। प्रारंभ में वस्तु मान लिया u वेग से चली और यहां पर थी, ध्यान से समझना, u वेग से चली और यहां पर थी, और ये सब काम जो है t समय में हुआ। कितने समय में, t समय में। यहां से यहां तक t समय कुछ आया होगा, तो यहां पर भी हम इसे u लिख सकते हैं। ये भी जो समय है ये भी t समय है, ये भी हम t समय ले सकते हैं। अब मान लिया कुछ समय बाद वस्तु का वेग बढ़ गया, तो इसमें a त्वरण आ गया। ये क्या है, a त्वरण आ गया। और वस्तु का वेग बढ़कर कितना हो गया, वस्तु का वेग टोटल बढ़कर कितना हो गया, पहले था u, अब क्या हो गया टोटल v। जब पूरी दूरी v है और ये वाली दूरी u है, तो ये छोटी सी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v माइनस, हो जाएगी v माइनस u। यहाँ से यहाँ, ये हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ये त्वरण होता है, ठीक। चलो
अब हम क्या करें, इसी को हम कहते हैं प्रवणता n। सबसे पहली समीकरण जो है हमारे पास b बराबर u प्लस ए टी का निगमन हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चित्र से या ग्राफ से जब हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा। लंब है हमारे पास, अगर हम ये देखें लंब है हमारे पास b माइनस यू और आधार है हमारे पास t। एक चीज़ और बताएं, जो त्वरण होता है वो प्रवणता के बराबर होता है और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर tan। तो यहाँ पर हम tan थीटा के सामने क्या लिख सकते हैं, a बराबर b माइनस यू अपॉन, इसकी गुणा इससे करा दें ए टी और सामने b माइनस यू, और ये b का मान अगर हम लगाएंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा ए टी। ये देखिए प्रथम समीकरण। एक दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन। इसके लिए हम क्या करेंगे, चित्र से कण द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला यहाँ से यहाँ तक प्लस आयत का क्षेत्रफल ये वाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 1/2 तो ऐसा ही लगा, आधार क्या है त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है t, और इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है b माइनस, प्लस इसमें देखो लंबाई क्या है u और चौड़ाई क्या है t। 1/2 ऐसा ही इधर ऐसा चल रहा है, इधर t, शायद आपको कभी किसी ने बताया हो a बराबर b माइनस यू होता है और बट्टे में t होता है। यहाँ पर b माइनस यू बराबर इसकी गुणा इससे करा के हम ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए टी प्लस में यू टी। तो s बराबर यू टी पहले लिख, 1/2 ये पहले ही से है, a ये वाला लिख लो और t टी स्क्वायर लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर तीसरी समीकरण का निगमन करना है इसी से, तीसरी समीकरण होती है हमारे पास बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कण द्वारा जो चली गई कुल दूरी होगी वो इस समलंब चतुर्भुज, ऐसा जो चतुर्भुज होता है ऐसा, इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, यहां हम लिखे दे रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, ये होता है
1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में आधार। समांतर भुजाएं कौन सी है हमारे पास? समांतर भुजाएं एक ये है और एक ये, यानी कि V प्लस ये वाली V है और ये वाली Q। आधार, आधार क्या है हमारे पास? आधार है हमारे पास T। अब आपने पढ़ा है A बराबर V माइनस यू अपॉन में T, तो यहां से अगर हम T बराबर देखेंगे तो V माइनस यू अपॉन में A आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ से S चल ही रहा है, गुणा में V प्लस यू और यहाँ पर V माइनस यू अपॉन में A। ये 2 और A इधर ले आओ, 2 और A इधर आ गए और साथ में कौन है हमारे पास? A। यहाँ पर V प्लस यू और V माइनस यू। आपने शायद कभी फार्मूला पढ़ा हो A प्लस बी ए माइनस बी, A प्लस बी और A माइनस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर V को मतलब V का स्क्वायर हो जाएगा और U का स्क्वायर। अगर हम केवल V स्क्वायर देखें तो ये माइनस का इस तरफ आएगा, U स्क्वायर प्लस का 2AS। ये गति की तृतीय समीकरण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में होगा नए टॉपिक के साथ ही। थैंक यू।